दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक विशेष विवाह समारोह में। और ये विवाह समारोह है मेरे परिवार की सबसे छोटी बेटी यानी हमारी सबसे छोटी सिस्टर दिव्या की। और इसमें पूरे भारतीय रीति रिवाज के साथ इस विवाह परंपरा को यहाँ निभाया गया। तो आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से विवाह हो रहा है। तो आजकल के प्रचलन में सबसे पहले महिला संगीत, उसके बाद मेहंदी और फिर अगले दिन गणेश पूजा और उसके बाद शुरू होता है हल्दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हल्दी के बारे में कि आखिर क्या है हल्दी की रस्म। वैसे तो भारतीय संस्कृति में हर रस्म और परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। और फिर विवाह जैसे पवित्र बंधन में तो हर विधि का अपना विशिष्ट महत्व है। और हल्दी इसमें एक विशेष रस्म है और ये दूल्हा और दुल्हन दोनों को शादी से पहले लगाई जाती है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हल्दी एक अत्यंत उपयोगी औषधि भी है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट सारे गुण पाए जाते हैं। और उद्देश्य भी यही है कि दुल्हा और दुल्हन का शरीर शुद्ध, साफ और चमकदार दिखे। और यह त्वचा को एक प्राकृतिक रूप से निखार भी देती है और किसी भी तरह के संक्रमण से बचाती है। अब यदि हम बात देखें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो हल्दी को शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। पीला रंग सूर्य और ऊर्जा का प्रतीक है और यह रंग सकारात्मकता, समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। यानी शादी से पहले इस रंग से पूरे माहौल को उज्जवल और आनंदमय बनाया जाता है। तीसरी बात अगर हम कहें कि इसके पीछे जो भावनात्मक दृष्टि है वो क्या है, क्योंकि इस रस्म में परिवार और मित्र दोनों जुड़ रहे हैं। आप यहाँ वीडियो में साथ देख रहे हैं कि सब लोग मिलकर हंसी खुशी हल्दी लगा रहे हैं। तो वातावरण में एक अपनापन और प्रेम का संचार हो रहा है। यह रस्म एक प्रकार से आशीर्वाद देने का तरीका भी है कि नवविवाहित जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत पवित्रता, सौंदर्य और खुशियों के साथ करे। और इसके अलावा एक प्राचीन मान्यता भी है कि हल्दी लगाने के बाद दूल्हा और दुल्हन को विवाह से पहले बाहर नहीं जाने दिया जाता, ताकि उन पर किसी प्रकार की नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। यह हल्दी एक तरह का संरक्षण कवच भी है। तो इस प्रकार हल्दी केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं बल्कि शुद्धता, स्वास्थ्य, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। यह रस्म हमें याद दिलाती है कि भारतीय संस्कृति में हर छोटी परंपरा के पीछे विज्ञान, भावना और श्रद्धा तीनों का सुंदर संगम होता है। और आज यहाँ मैं स्वयं अपनी छोटी बहन की शादी में इस रस्म को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। नातेदार, रिश्तेदार और सभी लोग आशीर्वचन अपना दे रहे हैं और हमारी इस बहुमूल्य और अमूल्य भारतीय परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।
और एक रिवाज यह भी, यहाँ शादी के दिन यानी हमारे पक्ष से यानी दुल्हन के पक्ष से, बिटिया के पक्ष से दूल्हे के पक्ष वालों को फलों की टोकरी शुभता के रूप में दी जाती है। और यहाँ अभी हम पहुँचे हैं प्रेम नगर मार्केट में। मैं आया हूँ नीरज के साथ और हम दोनों यहाँ पर ये अलग अलग फलों को चुनकर ये फलों की टोकरी बनाने का काम चल रहा है। और ये प्रेम नगर मार्केट उत्तराखंड राज्य बनने के बाद देहरादून के हर छोटे बड़े जो बाज़ार थे वो विस्तृत होते गए और उनमें से एक ये भी है प्रेम नगर, जो कि IMA और FRI की रोड पर है। इसके आगे फिर विकास नगर और फिर पंजाब और हरियाणा को रोड जाता है। और ये प्रेम नगर का पूरा बाज़ार। और यहाँ ये टोकरी बनती हुई, इसमें ऑरेंज हैं, इसमें साथ में ड्रैगन फ्रूट्स हैं और पाइनएप्पल इसमें हैं, सीताफल इसमें हैं, पोमग्रेनेट्स हैं, बनानास हैं और कीनू और डिफरेंट टाइप के जितने फ्रूट्स हो सकते हैं वो फ्रूट्स हमने इस टोकरी में बनाए हैं ताकि हम एक सुंदर सी टोकरी फलों की जो है अपने जो अतिथि हैं और उनको हम दे सकें। और अब चलते हैं बारात घर की ओर कि वहाँ क्या चल रहा है। और ये बारात घर पूरा, यहाँ म्यूजिक, डांस और अच्छा सी सजावट। ये है भंडारी फार्म, शिमला बाईपास रोड, देहरादून पर। और हमें जो काम दिया गया है वो ये काम है कि आप जो है लिखिए, जो भेंट दे रहे हैं उसको नोट कीजिए। हम साथ में भेंट भी नोट कर रहे हैं और ये साथ ही में इस पूरे बारात घर में हमारे जो आने वाले अतिथि हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। और थोड़ी देर में यहाँ बारात पहुँचेगी, उसके बाद जो बाकी के रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक सुंदर सजावट है, ये आप देख सकते हैं। और आजकल ये बारात घर का फैशन न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण समाजों में भी जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये हमारी समृद्धि का प्रतीक भी है। अगर हम कई बातें करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो लेकिन प्रॉस्पेरिटी तो है। और प्रॉस्पेरिटी के ही सूचक के तौर पे इस तरह के इंतजामात हैं। यहाँ ये खाने की टेबल्स हैं, लोग अपना आराम से खाना पीना सब एंजॉय कर रहे हैं भंडारी फार्म देहरादून में। और अच्छी सी धूप घास, यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, लोटपोट भी हो रहे हैं। और सामने वो एक जयमाला के लिए बना हुआ एक अलग से कॉर्नर, जहाँ पे थोड़ी देर बाद जयमाला होगी। तो एक पूरा पैटर्न जो विवाह संस्कृति का है वो विस्तृत होता हुआ और बेहतर होता हुआ भारत में भी और हमारे छोटे बड़े सभी शहरों में भी। हालांकि देहरादून एक पुराना शहर, अब तैयारी जयमाला की। और यहाँ सारी सिस्टर्स जो हैं वो दिव्या को लेके आ रहे हैं जयमाला मंडप की ओर। और कई बार ऐसा लगता है जब हम इस तरह का देखते हैं कि हमें वो राजपूतकालीन जो परंपरा है या फिर प्राचीन भारत की जो परंपराएं थी राजघरानों में जो होती थी, उस तरह का हम देखते हैं कि वो आप हमारे आम जीवन में भी जो है यूज़ की जा रही है, उनका वहाँ पर भी जो है प्रयोग हो रहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि वाकई हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं पहुँच रही है हर स्तर तक। ये आप देख सकते हैं। और ये फॉग के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए, स्मोक के लिए तैयार किए गए ये जो छोटे छोटे यहाँ पर आप देख रहे हैं पीतल के, बिल्कुल स्मोकी माहौल बनाया हुआ बढ़िया सा। और वहाँ उसी ठीक मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतिहास की परंपरा से अगर कुछ सीखें तो जो राजपूत कालीन परंपरा थी वहाँ पे कुछ इस तरह की ही चीज़ें उसमें होती थी, उनके संस्कृति में, उनके कल्चर में और उनके रिवाजों में, कि इसी तरह से वहाँ पर जो है दुल्हा दुल्हन जो है वो बड़े तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता था उस फंक्शन को। और यहाँ पर आज मैं खुश हूँ कि सिस्टर की मैरिज में मैं वो सब इतिहास को कभी बोध कर रहा हूँ। ये आप देखें
किस तरह से वेलकमिंग है, शानदार सा। म्यूजिक इसके पीछे चल रहा है, गाना मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके पीछे फिर कॉपीराइट के कई इश्यूज हैं, लेकिन बहरहाल आप मैरिज को तो एंजॉय कीजिएगा। और ये अब दोनों की जोड़ी, ईश्वर जो है दोनों को स्वस्थ रखें और समृद्ध रखें। और कैमरामैन का काम आज बखूबी जो है एक बेहतरीन काम होते जा रहा है। तो इस मीडिया के इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है। अगर कोई कैरियर अपना इसमें करना चाहता है स्पॉट, तो इस फील्ड में वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। हर जगह आजकल मीडियाज़ की ज़रूरत है, इस तरह के मीडियाज़ की, कैमरास और वीडियो रिकॉर्डिंग्स। और मैरिज और फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा है। खैर अब तो लोग नामकरण और जो छोटे मोटे फंक्शन हैं उनमें भी जो है बहु यूज़ करते हैं। शादी तो बड़ा फंक्शन है। और ये हमारी यानी यहाँ से सबसे बड़ी सिस्टर पूजा। तो ये आप एंजॉय कीजिए पूरी शादी को, पूरे विवाह को। और इसके बाद अभी जो अगला रिचुअल होता है हमारा जयमाला के बाद, वो होता है फेरे वाला। यानी जयमाला एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने बेसिकली राजघरानों में देखा था इतिहास के क्रम में, लेकिन फेरे और मंत्रोच्चारण के द्वारा पति पत्नी होने की शपथ लेना वो एक हमारी वैदिक परंपरा का भाग है। लेकिन उसका टाइमिंग शायद मैं रात के 1:30 बजे के आसपास है, तो वो मैं शायद दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन ये पूरा मेथड है। मुझे हमने बात कही कि शुरुआत महिला संगीत, फिर मेहंदी, उसके बाद गणेश पूजन, हल्दी, और फिर अब ये जयमाला। और जयमाला के बाद फिर जो है लास्ट में नहीं, लास्ट से पहले यानी फिर होगा हमारा फेरे वाला सिस्टम, और तब अंत में विदाई। वाकई जो भंडारी फार्म वाले हैं इन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि आजकल के अनुसार जो यूथ क्या चाहता है और किस तरह के वो डेकोरेशन चाहता है, ये पूरा इन्होंने ध्यान रखा है। और जिस तरह का स्टेज है, अब एक तरफ हमारी सिस्टर है प्रिया और साथ में, और अभी सब आशीर्वाद देने की मुद्रा में सब लोग वहाँ पर आ गए हैं। माता जी और ताई जी साथ में। और अब ये क्षण विदाई का क्षण है। सब कुछ ओवर, यानी फेरे भी हो चुके हैं और जयमाला हो चुकी है। और अब ये विदाई के समय अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार आशीर्वचन, प्रेम और उपहार जो है वर वधू को देते हुए परिवार के सभी लोग, इष्ट मित्रगण, भैया इधर देखो, दिव्या के दोस्त भी, ये हमारी रस्म परंपरा है। और हमें इस पर नाच भी होना चाहिए, क्योंकि आखिर हम भारतीय हैं, हमारी एक संस्कृति है, एक कल्चर है, हमारी एक पहचान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मायूसी है, थोड़ा उदासी है दिव्या के चेहरे में कि अब तो जो है एक नया और डेस्टिनेशन है। ये घर तो है ही, एक नया घर और है अब शायद। लेकिन आज के कम्युनिकेशन के युग में, संचार के युग में और वुमेन एम्पावरमेंट के एज में ऐसी कोई बातें ज़्यादा नहीं है जैसे पहले के ज़माने में होता था। बहुत दिक्कतें होती थी वुमेंस के लिए अपना घर छोड़ के सेट होने में। आजकल थोड़ा वो कम हो जरूर हुआ है। बस बात यह है कि वो जिस घर में जाए उसको वहाँ वही स्नेह, वही प्यार और वही सम्मान मिलता रहे, और तभी सच्चे अर्थों में हमारी यह जो परंपरा है विवाह की, ये सफल होगी। आई थिंक सो। मैं इस पूरे वीडियो कवर करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि एटलीस्ट
शादियाँ बड़े उत्साह से होती हैं, बड़े सम्मान भी कहूँगा मैं, सम्मान से होती हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में होती हैं। लेकिन कई बार चीज़ें अगर अनुकूल नहीं होती हैं तो वहाँ इस तरह के वीडियोज़, इस तरह के माहौल को हमें रिक्रिएट करके याद करना चाहिए कि हम किस तरह के परंपरा के अधीन जो है इन रिश्तों में आए थे और कैसे हमें इनको आगे बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ। और अब ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जो कि ठीक वहाँ पर घर के सामने ही है, वहाँ पर जो है अब ईश्वर का भी आशीर्वाद लेते हुए विशुद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक भारतीय शादी। और आपने ये सब देखा मेरे YouTube मंच क्रॉनिकल रीडर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।